नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हनीफ आबिद हाज़िर है रंग टीवी की खुसूसी नशरियात के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इन नशरियात में आपको ज़लज़ले के हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियात को दावत दी है उनका ताल्लुक़ मसीहाई के शोबे से। इस ज़लज़ले में जहाँ हज़ारों अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, वहीं हज़ारों अफराद ज़िंदगी से माज़ूर भी हुए हैं। उनके आज़ा टूट फूट का शिकार हैं। इनकी दुरुस्तगी के लिए जिस कौम ने या जिस तबके ने आगे बढ़कर काम करना है, वो तबका मसीहाओं का है। इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियात मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन दोस्त आफरीदी साहब, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ इंचार्ज हैं डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में और लियारी जनरल हॉस्पिटल में। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक दूसरे मेहमान हमारे, इनका नाम है आसिफ़ अज़ीज़ आखाई। इनका ताल्लुक़ वैसे तो इस शोबे से मुताल्लिक़ अद्वियात और दीगर अशिया की इम्पोर्ट से है, लेकिन ये यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टर्स एसोसिएशन को। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कराची के एक और मुमताज़ और मारूफ़ डॉक्टर जनाब डॉक्टर अज़ीज़ ख़ान टांक। इनका ताल्लुक़ कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसन पाकिस्तान से है, आप उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आज नाज़रीन हम इन शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे कि ज़लज़ले के नतीजे में जो हज़ारों अफराद माज़ूर हुए हैं या उन्हें डॉक्टर या मेडिकल एड की ज़रूरत है, उनकी क्या सूरत हाल है। सरन साहब, वेलकम इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। इस ज़लज़ले के नतीजे में अभी तक जो आदाद व शुमार जमा हुए हैं तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार अफराद जो हैं वो जिस्मानी टूट फूट का शिकार हैं। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप इसे क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो अफराद जिस्मानी अज़ा के टूट फूट का शिकार हों, उनका ट्रीटमेंट मुमकिन है? हमारे पास ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मौजूद हैं या इतनी तादाद में मौजूद हैं जो इन लोगों को एक नई ज़िंदगी दे सकें? शुक्रिया आबिद साहब। एक्चुअली ऐसे होता है कि जब भी ये डिज़ास्टर होता है तो एट वंस होता है और सारे ये जो भी कैजुअल्टीज़ होती हैं एक साथ होती हैं। तो उसमें ऐसे प्रोसेस शुरू होता है कि कुछ ट्रैप्ड होते हैं, कुछ जो है बाहर होते हैं लेकिन उनको फ्रैक्चर्स होते हैं, शॉक में होते हैं और दूसरी चोटें होती हैं, सर में भी चोटें आती हैं। तो बेसिकली ये एरियाज़ थे जो कि इनएक्सेसिबल थे। सही। उनके रोड्स वगैरह जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे। तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था एक्चुअली। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक़ था, विल पावर बहुत था हमारे लोगों में, उसकी वजह से कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हो गया। तो उसमें हमारे कई टीमें वहाँ गई हैं डॉक्टर्स की, ऑन दी स्पॉट जो फर्स्ट एड होती है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होती है, वो अभी भी कुछ लोगों तक नहीं पहुँच सकी है। लेकिन क्या हुआ कि एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि जिनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी उनको काफ़ी को दी गई है और दूसरे जो डेफिनेटिव प्रोसीजर्स हैं अब उनका टाइम शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, हड्डी टूटने के अमल में जब हम देखते हैं तो ये कुदरती बात है या मेडिकल के हवाले से भी हम इसे देखें कि हड्डी अगर टूट गई है और उसे फौरी तौर पर ट्रीटमेंट न मिले तो वो जहाँ होती है वहाँ से वो जुड़ने का अमल शुरू हो जाता है उसका। तो हाँ। अगर वो गलत जुड़ गई है और उसकी तिब्बी इमदाद पहुँचने में ताख़ीर हो रही है तो उसको फिर नए सिरे से तोड़ करके आपको करना पड़ेगा, वो प्रोसेस मज़ीद लेंदी हो जाएगा। तो ये जो ताख़ीर हो रही है इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? मैं आपको कुछ इसके जो नॉलेज है जो कि आम आदमी को होना चाहिए कि हड्डी जो है एक बच्चे की, एक बूढ़े की और एक जवान आदमी की, उसमें मुख्तलिफ़ टाइम में होती है, जुड़ती है। और जैसे हमारे अपर लिम्ब जिसको हम कहते हैं, हाथ वगैरह हैं ये, और जो पाँव है, तो हाथ जो हैं वो पाँव की हड्डियों से पहले जुड़ते हैं। तो ऐसे है कि जैसे मासूम बच्चा है, सपोज़ 1 महीने का या 2 महीने का है, उसका अगर फ्रैक्चर होता है तो वो तो 15 दिन में और 1 महीने में जुड़ जाता है। सही। दूसरा बच्चा होता है उसका महीने और 1.5 महीने में जुड़ जाता है, जो 8 साल का, 10 साल, 12 साल तक होता है। बाकी बड़ों का जो है उसमें 2 से लेके 3 महीने लगते हैं कंप्लीट जुड़ने में। बेसिकली हड्डी जैसे टूटती है उसका समझो हमारे मेडिकल में उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम हेमेटोमा कहते हैं। सही। और उसी से ये प्रोसेस है जुड़ने का एक अमल है बेसिकली।
جو نیچرل عمل ہے، تو اس میں تقریباً جو ہے 1 سے 2 مہینے چاہیے جو بڑوں کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں، باقی بچوں میں 1 مہینے سے پہلے وہ جڑ جاتی ہیں۔ تو اس میں واقعی جو انجریز ہیں، جیسے بچے ہیں تو ان کو پہلے ہی ہمیں پریفرنس دینا چاہیے تاکہ اس کو پہلے فرصت میں کر دیں۔ باقی دوسرے جو ہیں ان کو ڈیفینیٹو جو مینجمنٹ ہے وہ میرے خیال سے وہاں سے آرگنائزیشن کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ ہیں ان دا فیلڈ جو وہیں پہ آن دی اسپاٹ ہیں، کہ اس کو آرگنائز کر کے مختلف اسپتالوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بھی پارٹ پلے کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہاسپٹل ہے جو چیریٹیبل ہے، میمن کمیونٹی اس کو چلاتی ہے، اور انہوں نے بڑے فراخ دالہ اپیل کی ہے سب کو، مجھے بھی انوالو کیا ہے۔ ہم لوگ سب مل کے اس کی فری ٹریٹمنٹ کریں گے۔ آج رات کو ایک ہمارے پاس مریض پہنچ چکا ہے، اور دوسرے بھی تقریباً 30 سے لے کے 50 ہمارے ہاسپٹل میں آئیں گے، جس میں ان کو ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ڈیفینیٹو جو پروسیجرز ہیں وہ بھی ہم کریں گے۔ ہمارے پاس وہاں پہ آپ کو حیرت ہوگی کہ چیریٹیبل ہاسپٹل ہے لیکن بیسٹ ایکوپمنٹس ہے وہاں پہ۔ ہمارے پاس وہاں پہ امیج انٹینسیفائر ہے جس میں یہ ملٹیپل ٹراما کے پیشنٹس آتے ہیں، 3-4 ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے، یہ پبلک کو ابھی تک پورا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے آرتھوپیڈک سرجری میں کتنی ریولیوشن آئی ہے۔ جی، اب ہم اس میں جو ملٹیپل ٹراما ہوتا ہے اس میں ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہم ان کو کرتے ہیں 3-4 ہڈیاں ایٹ اے ٹائم بھی ہم فکس کرتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات آپ کو لگے گی کہ اس میں ہم بلڈ نہیں لگاتے ہیں، اور تیسرے چوتھے دن پہ ہم تھوڑی بہت سپورٹ کے ساتھ وہ ان کو ہم کھڑا چلاتے کر ہیں، دیتے ہیں کھڑا کر اپنے دیتے ہیں، پیروں۔ اور یہ بہت ہی بڑی ریولیوشن ہے آرتھوپیڈک فیلڈ میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ وہاں جو اتنی بڑی تعداد میں انجریز ہوئی ہیں، تو پاکستان میں وہ کون کون سے شہر ہیں جہاں اس طرح کی سہولیات میسر ہیں تاکہ مریضوں کو امیجیٹلی وہاں شفٹ کیا جا سکے؟ ابھی ہمارے جو میڈیکل میں اسپیشلی آرتھوپیڈک ٹریننگ جو ہے کافی امپروو ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کافی ڈیفیکٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے۔ میرے خیال میں جو ہمارے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، سب میں سم ہاؤ سم وے ایک اچھے کیلیبر کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں جو ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو کہ ایک صرف آرتھوپیڈک سرجن کے نہیں ہیں، اس میں ہمیں ضرورت پلاسٹک سرجن کی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہاں کراچی میں میرے خیال میں جو میرا زیادہ پریفر آبزرویشن کریں ہے گے آپ؟ پریفر کریں گے، اور یہاں سب سے ہائیسٹ کوالٹی اور اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اس حوالے سے ہمارے پاس وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ان مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، ان کا بہترین طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے منتظر ہوں گے۔